एक बार फिर वाराणसी में इधर कोरोना का कहर दिख रहा है। इस वजह से जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने की निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस दौरान काशी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। तो वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिलाधिकारी का फैसला, निषेधाज्ञा लागू। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा पब्लिक स्पेस में, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। सिविल कोर्ट में कोरोना की दस्तक दिखाई दे रही है। कुल 13 अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। जिला जज, एडीजे, सीजीएम ये सभी कोविड पॉजिटिव पाए गए। सिविल कोर्ट प्रेमाइसेस को फिलहाल बंद कर दिया गया। सैनिटाइजेशन के लिए कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक की है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से बात की है। कोविड-19 को लेकर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक की है। कोविड-19 की से निपटने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स। तो देखा आपने, ये खबरें अपने आप में चीख के कह रही हैं कि कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है यूपी में। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आए और इसी के साथ प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जा पहुंची है 11,918। आपको यह भी बताएं कि इससे पहले 22 नवंबर 2020 को 24 घंटे में इतने ज्यादा केस सामने आए। 22 नवंबर 2020 को 24 घंटे में 2,588 केसेस सामने आए थे और उसके बाद अब जाकर 1 अप्रैल को इतने सारे मामले सामने आए और ये बहुत चिंता की बात है। आपको जिलेवार कोरोना के आंकड़े बताते हैं पिछले 24 घंटे के। कानपुर से 136 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। वाराणसी से 196 मामले सामने आए और इसीलिए वहां पर निषेधाज्ञा लागू की गई। बरेली से 28 मामले सामने आए। ये हाइलाइट्स जो पिछले आंकड़े सामने आए हैं उसकी। वाराणसी से सबसे ज्यादा 196 केसेस पिछले 24 घंटे। तो एक तरफ यूपी में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, दूसरी ओर लखनऊ में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना यहां सबसे बड़े मॉल यानी फन मॉल को महंगा साबित होगा। लखनऊ का फन मॉल सील कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि नोटिस दिए जाने के बाद भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का यहां पर लगातार उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने इसको सील कर एक कठोर कार्रवाई की है, एक कठोर संदेश देने की कोशिश की है ताकि कोई भी संस्थान, मॉल या व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन न करे। दरअसल जिस तरीके से कोविड संचरण फैल रहा था तो 20 तारीख को यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में इनको नोटिस पूर्व में दी गई थी, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया था 23 तारीख को और कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का 100% फॉलो किया जाएगा। आज पुनः यहाँ पे जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि जो इन्होंने बातें कही थी अपने जवाब में उसका अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज इनका मॉल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से और नीतीश पांडे वाराणसी से। पहले हम वाराणसी चलते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, वाराणसी से 196 मामले सामने आ गए, ये बहुत चिंता की बात। और रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश भी है डीएम की ओर से, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का आदेश भी है, लेकिन जमीन पर इसका कुछ असर दिख रहा है या लोग अभी भी बेपरवाह हैं? नीतीश। राजेंद्र जी, बेपरवाह हैं लोग। इस निषेधाज्ञा का साफ तौर पर दुकानों को बंद करने को छोड़कर कोई भी आदेश कहीं भी पालन होता नजर तो नहीं आ रहा है। आपको पीछे की तस्वीर पहले दिखा दें। आप देखिए, दुकानें बंद हैं और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच ये दुकानें बंद रहेंगी।
ये आदेश है। और इसके साथ ही हम आपको इस ऑटो की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जरा सा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो ऑटो दिखाइए। जो सामने ऑटोज आ रहे हैं, आप देखिए ये ऑटो आ रहे हैं, इनमें साफ तौर पर ये निर्देश है कि आपको जो भी ऑटो में बैठे हुए लोग हैं सबको मास्क का प्रयोग कराना है। आवश्यकता जितने आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर आपने लोगों को बैठाया तो कार्रवाई होगी। अगर बिना मास्क के उसके अंदर बैठे हैं ऑटो के अंदर लोग तो भी कार्रवाई होगी। लेकिन बिना मास्क के लोग आपको अभी भी देखिए सामने ये सज्जन स्कूटी से आ रहे हैं और इनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, चाहे होटल हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, इन सारी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क का वहां पर प्रयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है। और पूरी कोरोना गाइडलाइन अगर बता दें तो लोग आए, सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए और हर उस गाइडलाइन का पालन किया जाए, ये भी अनिवार्य किया गया है। राजेंद्र जी, आपको बता दें कि बनारस चूंकि भीड़भाड़ वाला शहर है, गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, तो लोगों को भी ये कहा गया है कि आप मास्क लगाकर चलें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कल से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और आज से इस पर सख्ती भी बरती जाएगी। ठीक है, शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, फन मॉल को कल सील कर दिया गया डीएम के आदेश के बाद, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था वहां पे। लेकिन क्या सिर्फ फन मॉल में उल्लंघन हो रहा था? क्योंकि केसेस जिस तरह से आ रहे हैं वो संकेत करते हैं कि लखनऊ में लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बढ़ते कोविड के खतरे को। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेंद्र, ये एक बड़ा सवाल है जो आपने बात कही। देखिए, लखनऊ जो है वो कोरोना की भी राजधानी बन चुका है। सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2600 केस हैं, जिसमें से 935 केस सिर्फ लखनऊ में आए हैं। राजधानी लखनऊ में 935 केस। सितंबर 2020 के बाद इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे में केस आए हैं। और अगर आप बात करें लापरवाही की, तो फन मॉल और इसके अलावा माई बार समेत 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये सिर्फ 7 प्रतिष्ठान ऐसे नहीं है। सड़कों पर निकलेंगे तो भी कई जगह आपको बिना मास्क के लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में जाएंगे, वहां पर भी इस तरह का नजारा मिलेगा, लोग बिना मास्क के हो। लखनऊ विश्वविद्यालय में कई शिक्षक अभी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन उसके पीछे की अगर वजहों पर गौर करें, वहां पर होली के दौरान 23 मार्च, 24 मार्च, ये जो मौका था, उस समय होली मिलन समारोह होते हैं जिसमें प्रोफेसर्स जो हैं वो बिना मास्क के होते हैं। कई आयोजन और होते हैं जिनमें सरकार के मंत्री तक शामिल थे, वहां पर मास्क नहीं लगाया जाता। तो ऐसे कार्यक्रमों में अगर लापरवाही है तो कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। खाली इन 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक तस्वीर हो सकती है, खाली एक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन हालात पूरी राजधानी के ऐसे हैं कि लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका सही से पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कही जा सकती है कि एक तरफ पहले ही राजधानी लखनऊ में ये माना जाता है, और सच भी है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है, चाहे एयरलाइन से हो, रेलवे से हो, बस से हो, अन्य प्रदेशों से जो लोग आते हैं, अन्य देशों से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी वजह से केसेस बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर लापरवाही होगी तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की वजह से वो मीडिएटर बन सकते हैं, कैरियर बन सकते हैं, केस और ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे। तो ऐसे में कड़ाई से चीज़ों का पालन करना होगा, क्योंकि हालात जो है वो वैसे ही पीक वाले हैं राजधानी लखनऊ में, जो 2020 में हुआ करते थे, जिस समय पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस समय स्कूल कॉलेज सब बंद हुआ करते थे, वैसी ही तस्वीर एक बार दिख रही है। क्योंकि 935 केस 24 घंटे में बड़ी बात है कि हालात जो है वो किस तरह बद से लखनऊ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि जैसे जब कोरोना पीक पर हुआ करता था पहली वेव में, वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन पहली वेव में बहुत सारी सख्तियां थी, रेस्ट्रिक्शंस थे, लोग भी ज्यादा सचेत नजर आते थे, और इस बार हालात उसके विपरीत दिख रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है। जो रिपोर्ट्स आप लोग दे रहे हैं वाराणसी से और लखनऊ से, वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है, और लोगों के जागरूक होने की, प्रोटेक्टिव गियर में आने की बहुत आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद शैलेश आपका और नीतीश आपका, लखनऊ और वाराणसी से रिपोर्ट करने के लिए।